हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे स्पेलिंग टेस्ट और इसके लिए ये पार्ट नंबर 3 है बिकॉज हम इसमें सी लेटर से रिलेटेड जो है वर्ड्स को देखने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट वर्ड कैंपेन। यहाँ पे स्पेलिंग जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना इसका, उसके अनुसार है ना कई बार गड़बड़ हो जाती है। जी और एन की पोजीशन में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है और ए और आई की पोजीशन में तो खासकर गड़बड़ मिलती है, जो कि यहाँ पे भी दी गई है। ठीक है, तो कैंपेन का मतलब होता है जब सैनिक चढ़ाई करते हैं, मतलब सैनिकों का जो अभियान होता है, उनका जो तरीका होता है वो। ठीक है, तो नाउन वर्ड होगा। उसके बाद है कैनिबल। कैनिबल नाउन वर्ड होता है। कैनिबल में डबल एन का ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है नरभक्षी, मनुष्य को खाने वाला, कैनिबल। उसके बाद है कार्डेमम। कार्डेमम में भी कई बार एम की दिक्कत देखी जा सकती है और कार्डेमम इलायची होती है, इलायची। ठीक है, नाउन वर्ड होगा, किसी चीज़ का नाम है। कैरेज, कैरेज घोड़ा गाड़ी होती है, ये आसानी से याद आ जाती है, आजकल ये पूछा भी नहीं जाता इतना। उसके बाद कैशियर पहले पूछा जाता था, बट अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं एग्जामिनर्स इस वर्ड की तरफ, लेकिन पहले काफ़ी पूछा जाता था। लेकिन फिर भी स्पेलिंग लिखते समय कई बार गड़बड़ होता है कैशियर में। ओके, उसके बाद है कैसेट। कैसेट आपने देखा होगा, रील होती थी उनमें कैसेट होता था वो। तो डबल एस और डबल टी का यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद है कैटलॉग। कैटलॉग होता है सूची पत्र, मतलब कोई भी सूची है किसी भी प्रकार की, जैसे बाजार में जाना है, सामान लेने के लिए जाना है, तो हमारे पास कैटलॉग होना चाहिए, कहीं हम कोई चीज़ भूल के ना जाएं, तो उसको कैटलॉग बोलते हैं। ओके, और स्पेलिंग अगर मैं आपको लिख के भी बता दूं तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, CATA कैट, और फिर लोग को अलग से याद कर लो, LOGUE कैटलॉग। ओके, उसके बाद है कैटरपिलर। कैटर और पिलर अलग अलग सिलेबल में आप जो है इसको याद रख सकते हैं। कैटरपिलर बोलते हैं तितली को, जो कि बच्चा होता है ना तितली, जब जन्म लेती है या छोटी होती है वो, तो उस समय वो कैटरपिलर होती है। यानी कि तितली के बच्चे को कैटरपिलर, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर बोलते हैं। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में थोड़ा सा ठीक ही रहता है, अब इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता ये। कैवलरी बड़ा पूछा जाता है ये वर्ड, कैवलरी, CAVALRY कैवलरी। ओके, घुड़सवार जो फौज होती है वो होती है, और यहाँ पे नाउन वर्ड लिख लीजिए आप, इसका लिखा नहीं हुआ है। सेलुलोज साइंस का टर्मोलॉजी है। ठीक है, तो सेलुलोज में जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, सेल को यू लगा दो और फिर लूज लिख दो, सेलुलोज। ओके, ये एक चीज होती है, एक पदार्थ होता है। उसके बाद है सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन मतलब 100 साल का पर्सन, किसी भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 100 साल हो चुकी है उसको सेंटेनेरियन बोलते हैं। वैसे 100 वर्षों का समूह क्या होता है, सेंचुरी। ओके, एडजेक्टिव के रूप में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंटीग्रेड। हाँ जी, सेंटीग्रेड ये भी एक टर्मोलॉजी होती है, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद है चांसलर। ये एक पद होता है ना, एक पोजीशन होती है, नाउन वर्ड होता है चांसलर। चांस के साथ डबल एल और OR लगा दो, चांसलर बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक काफी पूछा जाता था, आजकल कम पूछा जाता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है। शेफर, ये बड़ा मतलब अलग सा भी वर्ड है, शेफर, और इसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग है। मोटर चालक, शेफर। अब आप कहेंगे कि ड्राइवर क्यों नहीं कहते सर, ये और होता है कोई। ठीक है, तो इसके बारे में आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना चाहें तो बता भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करूँगा, बताना चाहें तो बता सकते हैं। शेफर में CHAU, डबल FEOUR है, OUR नहीं, सॉरी, देखो फिर भी मुझसे गलती हो रही है। ज़्यादातर हमें स्पेलिंग में क्या देखने को मिलता है, OUR देखने को मिलता है, वही चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन EUR होता है शेफर में। ठीक है, उसके बाद है क्लोरोफॉर्म। हाँ, उसी क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा हूँ जो आपके दिमाग में आया होगा, बेहोशी की जो दवा होती है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफिल, हाँ, उसी क्लोरोफिल की बात कर रहा हूँ जो ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर जो लेके आता है, वही क्लोरोफिल होता है। और एल का भी प्रॉब्लम आ जाता है कई बार इसमें, ओ की पोजीशन भी चेंज कर देता है कई बार, एन भी ले देता है बीच में, कई कई तरीके की गलतियां कर देता है क्लोरोफिल, अब भी पूछा जाता है वर्ड। उसके बाद है चॉकलेट। चॉकलेट अब बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन चोको, चोको से याद रखेंगे आप, CHOCO,
लेट तो आसानी से याद रहेगा। क्रिसमस, क्रिसमस में क्रिस्ट लिख दें, उसके बाद MAS हो जाता है। सिगरेट, काफी पूछा गया है ये वर्ड सिगरेट। CIGAR ना कि RA। देखो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, CIGRA लिखते हैं, बस यही दिक्कत होती है, ठीक है ना। AR होता है भाई, ठीक है, और फिर डबल टी होता है, और डबल टी के बाद E तो ध्यान में रहेगा, बट डबल टी में कई बार कंफ्यूजन की बात हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है सर्कमफेरेंस। हाँ, सर्कमफेरेंस मान लीजिए ये है गोल सी बात, कोई गोल चक्कर है, यहाँ से चले वापस चल के यहीं पे आ गए। अब जैसे स्क्वायर है, उसमें यहाँ से चले यहाँ पे आ गए, इसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाप, है ना, परिमाप। और स्क्वायर, इसमें सर्कल में क्या बोलते हैं, इसी सेम चीज को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसको परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरामीटर। हाँ ठीक है। वैसे आप मुझे पैरामीटर की स्पेलिंग भी लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि स्पेलिंग की तो बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ बता सकते हैं, आपकी मर्जी है। सर्कमफेरेंस परिधि होती है, सर्क्यूम और फिर फेरेंस, FERE, उसके बाद आपको ध्यान रहेगा, आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस परिस्थिति, सिचुएशन, है ना, नाउन वर्ड होता है। क्लासिफिकेशन कुछ मुश्किल वर्ड नहीं है। कोलेशन, कोलिएशन, कोइलेशन, कोइलिएशन, इस तरीके से बोलने में दिक्कत आ जाती है, लेकिन स्पेलिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोल लिख लो, ठीक है, COAL, कोल लिख लो। उसके बाद आई और फिर TION, 3 सिलेबल में आप इसको तोड़ सकते हो, या फिर कोली लिख सकते हो, लेकिन कोली से याद नहीं रहेगा, कोल से याद रहेगा, कोल, आई और फिर TION, कोलिएशन, ठीक है। कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट गुणांक होता है, मैथ्स का टर्मोलॉजी है। डबल F होता है, फिर C के दोनों तरफ I होता है, बाकी का आपको ध्यान रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोलिजन, ये होता है सीधी आमने सामने टक्कर होती है जब, उसको कोलिजन बोलते हैं। LLISION होता है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमेंट्री, कमेंट्री, हाँ कमेंट्री है। आलोचना, कमेंट्री, है ना, MM होता है। और फिर ये E कहाँ पे है, और ARY तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं देगा, कई बार यहाँ पे A की जगह पे O भी दे देता है, ऐसी चीज़ें कर देता है। कमीशन, मुझे नहीं लगता कि आप कमीशन की स्पेलिंग में गलती करेंगे। अगर आप कमीशन की स्पेलिंग में गलती नहीं करेंगे तो कमिश्नर की में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कमेटी, ये तो SSC का तो फेवरेट रहता था, और बैंकिंग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में देखा है मैंने, तो अभी दो, पता नहीं, 2 ही एग्जाम दिए हैं, 3 तो दिए भी नहीं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब देखा है मैंने इस वर्ड को, SSCs में काफ़ी देखा है मैंने, टीचर के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें काफ़ी देखा है मेरे मेरे पास ही आ चुका हुआ 3 बार तो ये, ठीक है। और एक बार पहली बार ही गलत हुआ था। वे कहते हैं ना कि अपनी गलती से सीखना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, अपनी गलती से हमेशा सीखना चाहिए। कंपटीशन पहले आता था, अब इतना नहीं आता। कंपल्सरी पहले ज़्यादा देते थे, अब इतना नहीं देते हैं। कंसाइट, कंसाइट अच्छा वर्ड है, वो क्या आपके हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, CONCEIT, कंसाइट, ठीक है। अभिमान, घमंड, इसको कहते हैं। उसके बाद है कंसीव, कंसीव का मतलब क्या होता है, गर्भवती होना, प्रेग्नेंट होना। वर्ब है तो कंसीव्ड, कंसीव्ड होता है, जिस वर्ब के पीछे ई होता है लगभग उसमें डी लग जाता है उसके साथ, और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाता है उसका। उसके बाद है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, निरंतर, जब कोई चीज़ चलती रहती है। कॉन्टिन्यूटी में कोई, मुझे नहीं लगता, कॉन्टिन, और फिर उसके बाद UT, UITY, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। तो ये ऐसे हम कॉन्टिन्यूटी को याद रख सकते हैं। एक रह गया बीच में, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस CON, और उसके बाद साइंस का स्पेलिंग लिख दीजिए, कॉन्साइंस बन जाएगा हमारा। नाउन वर्ड होता है ENCE एंडिंग वर्ड, ANCE एंडिंग वर्ड, TION एंडिंग वर्ड्स जो है क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। अंतःकरण, जब हम अपने मन के अंदर इंट्रोस्पेक्शन, आप इसका एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम बोल सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतःकरण करना, मन ही मन सोचना, क्या ठीक है क्या गलत है, मैंने क्या किया, अपने आप को एनालाइज करना, अंतःकरण करना, उसको बोलते हैं कंसाइज, ओके। काउंसलर, काउंसलर मुझे नहीं लगता, काउंसिल लिख के L एक और लगा देना, काउंसिल लिख के एक L और लगा देना, उसके बाद OR और लगा दें, काउंसलर बन जाता है, ठीक है।
मेंबर ऑफ काउंसलर, सॉरी काउंसिल। उसके बाद है क्रेजियस। मुझे नहीं लगता आप क्रेजियस की स्पेलिंग में गलती करेंगे। निडर, निर्भीक, है ना, ये सब जो है इसके मतलब होते हैं। करिकुलम, करिकुलम भी आप जानते हैं, करिकुलम सिलेबस को एक तरीके से आप करिकुलम कह सकते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर भी आप मुझे नहीं लगता सिलेंडर में भी आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। कैलीग्राफी बिल्कुल आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसके मीनिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। वोकैब के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो कई वर्ड बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आप उनका लेवल देख लो, आप उनको मीनिंग के हिसाब से देख लो, एंटोनियम सैनोनियम के हिसाब से देख लो, वन वर्ड के हिसाब से भी आपके कई बार ऐसे वर्ड्स, मतलब बोलते हैं ना क्रिकेट में ऑलराउंडर, वो वाले वर्ड्स होते हैं। कैली, CALLI, और उसके बाद ग्राफी लगाना है आपने, ठीक है। और कैली का मतलब आप ये समझें कि लिखने से संबंधित है, और लिखना भी कैसा, सुंदर लिखना, ऐसे नहीं बदसूरत नहीं लिखना, सुंदर लिखना कैलीग्राफी होता है। कर्नियोर्स, कर्नियोर्स होते हैं मांसाहारी, ठीक है। बाकी दोनों के बारे में भी बता दीजिए। ऑमनिवर्स तीसरा क्या होता है वो भी बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। कैटास्ट्रोफ, है ना, बोलने में बड़ा आसान वर्ड है कैटास्ट्रोफ। कैटास लिखें, ट्रोफ लिख दें, उसके बाद नाउन वर्ड होता है। आप बहुत ज़्यादा बड़ी विपत्ति में फंस चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम है भाई। कैटास्ट्रोफ उसको बोलते हैं जब हम काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाते हैं, गहरे संकट में हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। कैरियोटीर, कैरियोटीर, ठीक है, CHARI, कैरी, यो, TEER, कैरियोटीर। कैरियोटीर होता है कैरी करने वाला, किसको, आपको, किस पे, रथ वगैरह पे, इस पे, आपका सारथी, ठीक है, सारथी आपको आगे बढ़ाता है जो कैरियोटियर, ठीक है। इस स्पेलिंग को आप जो है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी तक का सबसे डिफिकल्ट स्पेलिंग मैं इसको कहूँगा, और ज़्यादातर आजकल ये देखने को भी नहीं मिलता इतना, एग्जाम्स में भी नहीं देखने को मिलता। बट कहीं कहीं पे पता है क्या होता है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, कई बार एसएससीज में पैसेजेस में दे दिया जाता है, तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वर्ड की जितनी आपके माइंड में वर्डिंग होगी ना, आपके पास जितनी आपकी वोकैब होगी, वर्डिंग जितनी अच्छी होगी आपकी, उतना आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, मुझे नहीं लगता कि आप इसको जानते नहीं होंगे इस वर्ड को। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल, है ना, इस चीज़ को आप बिल्कुल जानते होंगे। क्रम के अनुसार, काल के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं क्रोनोलॉजिकल को। ओ का काफ़ी खेल रहता है यहाँ पे, ठीक है। कोलैबोरेट, आप जानते होंगे, कोलैबोरेशन करते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, ये जो रील्स बनाते हैं आजकल, वो कोलैबोरेशन में रील नहीं बनती है, साथ मिलके काम करते हैं। मतलब किसी की रील के साथ आपने कोलैब किया, है ना, तो उसके साथ मिलके काम किया ना आपने, उसकी रील के ऊपर रिएक्ट किया, कुछ इस तरीके का होता है। मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, मुझे तो सीधी सीधी रील बनानी आती है, ठीक है, चाहे वो मेरी क्रिकेट की हो, या फिर आपने देखा होगा स्किल IQ पे जैसे भी मैं रील अपलोड करता हूँ, मुझे तो उसी तरीके की आती है, ठीक है। या फिर बनी बनाई भी डाल देता हूँ मैं कई बार किसी की डाउनलोड करके, ठीक है, जो भी अच्छी लगती है, वो एक अलग मैटर है। उसके बाद कोलैबोरेट जो है यहाँ पे वर्ब है। कोलैबोरेटेड, कोलैबोरेटेड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कोलोजल, ये दूसरा वर्ड आज का कहूँगा, कोलोजल। इसका मतलब आप ह्यूज कह सकते हैं, विशाल, ठीक है। ग्रेट, ग्रेट तो नहीं कहेंगे आप, ह्यूज ही कह सकते हैं। कोलोजल में डबल एस कंफ्यूज कर सकता है, AL लिखा हुआ वहाँ पे EL लिख देगा कई बार, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें वो कर सकता है। एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं इस वर्ड को। कमांडेंट, ये तो एक सैनिक अधिकारी होता है, एक सीट होती है, एक पद होता है कमांडेंट, है ना। मुझे नहीं लगता, कमांड लिख के ANT लिख दो, आसान ही है। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा वर्ड है। कल भी पुराना नहीं था, आज भी पुराना नहीं है, और बैंक में तो पूछना, बैंकिंग एग्जाम्स में पूछना कम कर दिया है, लेकिन SSC अब भी इसके साथ ही है, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा जाता है कम्युनिकेशन को, क्योंकि थोड़ा सा लंबा स्पेलिंग हो जाता है इसलिए। लेकिन उनको नहीं पता कि बच्चे आजकल चीज़ें प्रीवियस ईयर्स से भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है उनके लिए, है ना। उसके बाद है कंपैशन। कंपैशन मतलब किसी के साथ सहानुभूति, सिंपैथी अगर मैं इसका सिनोनियम बताना चाहूँ तो, ठीक है। कंपैशन, कंप
COMP या फिर COM कॉम और फिर बाद में लगा दो पैसन, कंपैशन आप इसको कह सकते हैं, या सहानुभूति होना किसी के साथ, ओके, संवेदनाएं। कंसेशन, कंसेशन आप जानते हैं, एप्लीकेशन लिखी होगी आपने, है ना, फुल फी कंसेशन, तो वही कंसेशन है ये। उसके बाद है कॉन्वीनियंस। इनकॉन्वीनियंस आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स, यूट्यूब एजुकेटर्स, टीचर्स कहूँगा सॉरी, क्योंकि अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे अपनी कम्युनिटी का तो गलत हो जाएगा ना। और बिल्कुल टीचर्स हमेशा रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो कॉन्वीनियंस आपने देखा होगा कि ड्यू टू वी आर सॉरी इस तरीके का लिखा देखा होगा आपने। इस इनकॉन्वीनियंस के लिए हम जो है माफी मांगते हैं ना, वर्ड इनकॉन्वीनियंस लिखेंगे और बाकी का सारा हिंदी में भी लिख देते हैं ना। इस तरीके की चीज़ें, ज़्यादा बड़े यूट्यूबर्स होंगे, ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो थोड़ा सा पूरा इंग्लिश में लिख देते हैं, नहीं तो हिंदी में ही लिखते हैं लगभग। तो कॉन्वीनियंस थोड़ा सा आई और ई वाला जो पोर्शन है इस स्पेलिंग का, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोबोरेशन, कोरोबोरेशन एक तरीके से सीधा ही आप समर्थन की बात करते हैं। कोरोबोरेशन लोगों को इकट्ठा करना। सपोर्टर आप इसका एक तरीके से क्या बोलते हैं, सिनोनियम कह सकते हैं, सपोर्टर, ओके। उसके बाद है काउंसलर, है ना, काउंसलर, और काउंसलर भी आप, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप इसको काउंसलर। ये होता है आपको जो एडवाइस करता है, ठीक है, एडवाइजर भी आप इसका एक तरीके से सिनोनियम दे सकते हैं, सेम चीज़ है, सेम बात है। उसके बाद है काउंटेंस, काउंटेंस, तो ये वर्ब होती है, काउंटेंस्ड, काउंटेंस्ड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, और इसमें भी आप जो है एक तरीके से सपोर्ट करते हैं दूसरे को, है ना, कोरोबोरेशन के जैसा ही इसको भी दे सकते हैं, बट इनको एक दूसरे को सिनोनिम नहीं कह सकते। ड्यू टू पार्ट ऑफ स्पीच, ड्यू टू देयर पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो है नाउन होता है, बट ये वाला वर्ब होता है, ठीक है। कोवेटस, कोवेटस का मतलब होता है आप इसको कह सकते हैं ग्रेडी, बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे आप ग्रेडी से इसको, ठीक है। क्वेटस होता है ग्रेडी, लालची, है ना, तो ये एडजेक्टिव होता है, OUS एंडिंग वर्ड्स जो है एडजेक्टिव्स होते हैं, लोभी, लालची, ग्रेडी आप इसको कह सकते हैं। कस्टमरी, जो कस्टम से बनता है, और कस्टमरी एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। कस्टमरी का मतलब हो जाता है जो भी कस्टम है अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम, है ना, उनकी जो भी परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, हाँ इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, उसमें हम बात करेंगे डी लेटर से बनने वाले वर्ड्स की। कुछ यहाँ पे 17 जो है वर्ड्स दिए हुए हैं। तो आपको ये चीज़ कैसी लगती है, क्योंकि छोटे वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ज़्यादा रूल्स ओनली वीडियोस काफ़ी लंबे बनाए हमने, और पहले वाले वीडियोस को हमने एक तरीके से कोलैब कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे कैसे यूज़ कर दिया अभी वाले वर्ड को, है ना, तो उनको हमने एक तरीके से इकट्ठा करके जोड़ के उसको एक पार्ट में भी डाल दिया, और बहुत सारे एक पार्ट में भी बना दिया। आपकी इच्छा अनुसार ही चल रही हैं सारी चीज़ें, बीच में कुछ गैप हो गया था, अब जहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हो सकता है, एक दो वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।